आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक मुख्य शब्द धर्म को लेकर उसकी एक अनुशासन से जीवन का एक सदुपयोग की स्थिति से इसलिए जोड़कर चर्चा को आगे दिशा देने जा रहे हैं क्योंकि धर्म की गैर मौजूदगी में या धर्म की कमजोरी में या यूं कहो कि सत्संग की कमजोरी में, सत्वगुण की कमजोर स्थिति में ये रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण का अभिप्राय संसारी भोगों से है और ये संसारी भोग ही समय समय पर जब अमर्यादित स्थितियों में को गिराने लगते हैं। लेकिन जब जब रजोगुण बिगड़ता है और ये तब तब बिगड़ता है जब जब सत्वगुण की लगाम कमजोर नियंत्रण बना रहता है। देखिए, शाब्दिक स्तर पर आप अलग-अलग उदाहरणों से अलग-अलग स्थितियों को किसी भी रूप में समझिए। हम तो देखिए अलग-अलग शब्दों की व्याख्याएँ अलग-अलग दृष्टिकोण से करते रहते हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। प्रथम स्थान पे रखने से ही आपके हमारे जीवन में देखिए ये विभिन्न स्थितियाँ सात्विक बन पाती हैं। बार-बार शास्त्र कहते हैं अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करो। देखिए, सदुपयोग का मतलब क्या है? अभी कुछ रोज पहले भी हमने देखी ये योग की स्थितियां। योग का अभिप्राय जब आपकी आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है, साधना आरंभ हो जाती है। और साधना का अभिप्राय क्या है? एक मोक्ष की स्थिति क्या, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा की ओर चलना। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीन अलग अलग स्थितियां हैं। जैसे आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, स्थितियाँ बहुत ही साधारण होते हुए भी आपको में उम्र बीत जाती है, समझ नहीं आती। जबकि संसार में रहते हुए रजोगुण किशोरावस्था होते ही समझ में आने लगता है, कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है, संसार की भाषा समझ में आने लगती है, विषय भोगों में आसक्ति बढ़ने लगती है। और वर्तमान समय तो देखिए मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट की स्थितियाँ हैं। आप किशोरावस्था में ही कभी-कभी ये राजसी स्थितियाँ बिगड़ने लगती हैं। यूँ तो देखिए किशोरावस्था में रजोगुण का एक कामुक इंद्रियों के रूप में एक विकास होना आरंभ होता है और युवावस्था में आते-आते ये राजसी स्थितियाँ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। या यूँ कहो कि रजोगुण नाचने लगता है। देखिए कहते हैं ना, जवानी छलांगे लगाती है। देखिए शास्त्रों में एक-एक स्थिति को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया गया, लेकिन मनुष्य इन शास्त्रीय ज्ञान को गंभीरतापूर्वक लेता नहीं। तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। आप हम प्रकाश में रहना पसंद करते हैं। देखिए मैं जब यहाँ वीडियो बनाने क्लब में आता हूँ, तो मैं भी तो प्रकाश या तो पहले से ही स्थितियाँ होती हैं, नहीं तो नहीं हो तो मैं प्रकाश घर की बल्ब ट्यूब ऑन करता हूँ। अपने लैपटॉप का कैमरा ऑन करता हूँ। ये सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है? तन के स्तर पर प्रकाश आवश्यक है तो मन के स्तर पर ज्ञान चाहिए। देखिए, आपका मन क्या है? यूँ तो देखिए तकनीकी रूप से मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। मन के ऊपर उसका एक बुद्धि रूपी बॉस बैठा हुआ है। अभी कुछ रोज़ पहले हमने एक वीडियो देखी है सर्व कल्याण वृक्ष की, जो शाम की वीडियो होती है उसमें समझाया था कि मन अनपढ़ गँवार है। देखिए हो सकता है ऐसे शब्द कभी-कभी सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमने बुद्धि को देखिए पढ़ी-लिखी शब्द से जोड़ा। क्योंकि बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति है। मन में सापेक्ष दृष्टिकोण से वैसी स्थितियाँ नहीं है। मन तो संकल्प विकल्प करता है। अब जो किशोरावस्था में, युवावस्था में गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट पीना आरंभ कर देते हैं, मादक पदार्थों का सेवन लेना आरंभ कर देते हैं, बुद्धि तो उनको भी रोकती है। सरकार द्वारा भी देखिए
तंबाकू, गुटखा इनके ऊपर सिगरेट की डब्बी पे भी विभिन्न प्रकार की कुछ चेतावनियाँ दी जाती हैं कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चाहे वो मदिरा, शराब की बोतल हो, लेकिन मनुष्य मन का जब पलड़ा भारी होता है, देखिए आपके हमारे जीवन के एक तराजू है। तराजू में देखिए रजोगुण, तमोगुण एक तराजू पे बैठे हैं, सत्वगुण दूसरे तराजू पे बैठा है। जिसका पलड़ा भारी होगा, जिस पर झुकाव आपका होगा और ये झुकाव भी देखिए आपके कारण शरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ आप बना चुके हो। आपका हमारा ये मनुष्य योनि कोई पहला जन्म नहीं है, अनादि काल से। देखिए आत्मा एक ज्ञान स्वरूप चेतन सत्ता है। ये जन्म मरण के बंधनों में बंधती नहीं है, ये तो शरीर बाँधते हैं। ये 3 शरीरों का बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर का बंधन माता के गर्भ में गर्भाकाल की स्थिति में आरंभ होता है और शमशान घाट में जाके ये समाप्त हो जाता है। लेकिन एक बंधन छूटता है, दूसरा फिर आरंभ हो जाता है। एक हथकड़ी छूटती है, दूसरी लग जाती है। अब हथकड़ियों का अभिप्राय देखिए लोहे की हथकड़ियाँ हैं या पीतल की हैं या सोने की। लोहे की हथकड़ियों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। आप कभी-कभी अपने शहर में देखते हो ना कि पुलिस द्वारा किसी अपराधी को वो हथकड़ी लगाते हुए न्यायालय में ले जाते हैं। ये स्थितियाँ आपको अर्थ रूप में समझनी है। ये मनुष्य से नीचे की जोनियाँ 80 लाख प्रकार की, ये तामसी जोनियाँ हैं, दंडमय जोनियाँ हैं। इनको लोहे की हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, ये भाग नहीं सकते। मनुष्य जो को में एक राजसी स्थितियों में मिला है। सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है। सत्वगुण तभी बढ़ता है जब आप सत्संग करते हो, जीवन का सदुपयोग करते हो। अब देखिए भोग का अभिप्राय 5 भोग विषयों की स्थितियों से है। भोग का अभिप्राय रजोगुण से है। इसलिए युवावस्था में देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाई थी लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन संस्कार। रिलेशनशिप का मतलब देखिए तन के स्तर पर जो एक संबंध बनते हैं स्त्री पुरुष के बीच में, लड़का लड़की के बीच में, जिनको कहीं-कहीं देखिए शास्त्र तो शत प्रतिशत इसका विरोध करते हैं। तभी तो हमने देखिए उस वीडियो विशेष में हमने इसकी निंदा की थी। लेकिन कहीं-कहीं कुछ कानून की कुछ कमजोरियाँ कहो, कहीं-कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ बन गई हैं कि इनको कोई कहीं कोई छूट दी गई है। लेकिन हमने तो देखिए उस वीडियो विशेष में लिव इन रिलेशनशिप की निंदा की। मुझे आज भी ध्यान है देखिए, जब हम सफ़ेद रंग से कोई शब्द लिखते हैं, तो वो एक सात्विक स्थिति होती है। जब हम शब्दों को काले रंग से दर्शाते हैं, वो एक तामसी निंदनीय स्थितियाँ होती हैं। अपने रामलीला के दिनों में भी देखिए रावण की सेना को देखा होगा ना, वो काले वस्त्र पहनाए जाते हैं। ये एक संकेत है, इशारे हैं, बात समझ में आ जाए। काला रंग अज्ञानता की स्थिति है। अंधविश्वास की स्थितियाँ को, अज्ञानता को, अंधकार को हो, किन्हीं भी शब्दों से आप बात को समझ सकते हो। जब तक आप अपने जीवन का सदुपयोग नहीं करते, देखिए अब शब्द क्या है, योग तो जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक उसका वर्ण क्या है, सदुप। देखिए हम अक्सर अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं, शब्दों का थोड़ा पोस्टमार्टम करो, उनके अर्थ ढूँढो, उनके भावार्थ समझो। ये स्थितियाँ कोई 1-2 मिनट, 5-10 मिनट, 1-2 दिन में समझ नहीं आती। देखिए, यूँ तो तकनीकी रूप से मेरी, आपकी, सबकी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कोई नया ज्ञान आप हमारी देखिए, हम कहते हैं ना हमारी 3200-3300 वीडियो होगी। इन वीडियो में भी देखिए कोई नया ज्ञान तो नहीं। वेदों का ज्ञान भी देखिए, वेदों का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में किया। हम अक्सर अपनी चर्चाओं में ये बताते रहते हैं। और उपनिषदों का और सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए,
विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। उन पुराणों में देखिए विभिन्न देवी-देवताओं से जुड़ते हुए कथा कहानियों को कुछ विशेष स्तर पर जोड़ते हुए, ताकि एक साधारण राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य की उन पुराणों को पढ़ने की, सुनने की आजकल तो देखिए भारत में साप्ताहिक यज्ञ के रूप में भागवत पुराण की बहुत चर्चाएँ होती हैं। हज़ारों में कथावाचक हैं। भले ही देखिए इन सभी स्थितियों में कुछ रोचक स्थितियों पर ही चर्चाएँ होती हैं। जैसे देखिए 3 घंटे की फ़िल्म होती है, तो उनमें अलग-अलग स्थितियाँ दिखाई जाती हैं। इन साप्ताहिक जग में भी यदि आप यथार्थ ज्ञान की स्थितियों पर चर्चा नहीं रखते, जिस पर अक्सर एक साधारण मनुष्य की देखिए कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि मनुष्य इन सभी स्थितियों को दिन में सुनता है। सर ये कथाएँ देखिए दोपहर को 3-4 बजे आरंभ होती हैं, 1 हफ्ते तक चलती हैं और राजसी मनुष्यों को ही इनसे जुड़ना एक विशेष स्तर पर होता है। अभी हमने कुछ समय पहले शायद 1 डेढ़ महीना पहले जब ये नवरात्रों की स्थितियाँ थी, हमने एक कीर्तन शब्द को भी राजसी और सात्विक स्थितियों से, क्योंकि आज संसार का रुख राजसी है, तामसी है और शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में बार-बार कहते हैं, सत्वगुण मुक्तिदायक है, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण कभी भी मुक्तिदायक नहीं होता और तमोगुण की तो बार-बार शास्त्र कहते हैं निंदा करो। निंदा का अभिप्राय देखिए उन निषेधात्मक स्थितियों से, हम कहते हैं ना बुराई को आने से रोको, बुरी आदतों में मत संलग्न हो। हम बच्चों को भी तो देखिए कोई बच्चा बुरी से कोई ग गलती करता है, शरारत करता है, तो रात को सोते समय हम कुछ ऐसी कहानी गढ़ते हैं, कल्पना करते हैं कि बच्चा उस बुराई से हटे। यही स्थितियाँ देखिए भागवत पुराण में हैं। ये भागवत पुराण में भी विभिन्न कथाओं का देखिए कथाओं का मतलब होता है महापुरुषों की जीवनियों से है। कहानियों का मतलब होता है कुछ कल्पना के आधार पर स्थितियाँ बनाई जाती हैं, ताकि मनुष्य को बात समझ में आ जाए। कहानी का मतलब केवल इतना ही है कि आप गलती मत करो। उस कहानी में कहीं न कहीं आपको एक सतोगुण में जाने की एक स्थिति से जुड़ा जाता है, ताकि बुराई समाप्त हो, अच्छाई की ओर जाओ। ये देखिए दिवाली, दशहरा जितने भी पर्व हैं, वो बुराई पर अच्छाई की विजय का ही है। विशेष रूप से देखिए दीपावली पर्व, अक्सर हम बार-बार कहते हैं दीपावली पर्व को राजसी स्थितियों में नहीं, सात्विक स्थितियों में मनाएँ। आजकल तो देखिए राजसी और तामसी स्थितियों का ही एक बहुमत होता जा रहा है। ये दिखावट की स्थितियाँ, राजसी स्थितियाँ, मौज-मस्ती की स्थितियाँ, मनोरंजन की स्थितियाँ, ये खेल तमाशे जितनी ये सब राजसी स्थितियाँ हैं। और कहीं-कहीं जब मादक पदार्थों का कुछ जुए की स्थितियाँ आप देखते हो, दिवाली के दिन तो तामसी स्थितियाँ हैं। यानी कि जिन स्थितियों से आपको में ज्ञान लेना है, परमात्मा से जुड़ना, वो तो सात्विक स्थिति है। उनसे आप जुड़ते नहीं, तो जिसका संग करोगे रंग उसका चढ़ेगा। रंग का अभिप्राय क्या है? देखिए तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसी-जैसी स्थितियों का संग करते हो, वैसा ही कर्मशय बनता है। कर्माशय से संबंधित मन बुद्धि के स्तर पर वैसे-वैसे एक वृत्तियाँ बनती हैं। वृत्तियों से संस्कार कारण शरीर में पहुँचते हैं और कारण शरीर में जैसे संस्कार आप अब बना लेते हैं। देखिए आप माता के गर्भ में जब का मनुष्य योनि सुनिश्चित होता है, तो आप पूर्व जन्मों के जो पहले के बने हुए संस्कार थे, देखिए संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में ही हैं, बिगड़ते भी मनुष्य जीवन। अब जब मनुष्य मरने के बाद देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो वीडियो तो लगभग पौने 3 घंटे की थी, विस्तार से हमने सभी स्थितियों पे प्रकाश भी डाला था। लेकिन मनुष्य की इन सात्विक स्थितियों में कुछ विशेष रुचि ना होने के कारण मनुष्य उन वीडियो को भी कहीं 2, 4, 5 मिनट बीच-बीच में से सुनी, समाप्त कर दी। अब देखिए ना, जो विद्यार्थी सारा साल नहीं पढ़ते, जब परीक्षा की तिथियाँ घोषित होती हैं, कुछ कुंजी लेकर यदि आप पास होने के प्रयास करते हो और पास हो भी जाते हो,
ये देखिए कोई स्थितियाँ सकारात्मक नहीं मानी जाती, यानी कि पूरा जीवन आप सत्संग में स्थितियों में, ज्ञान में स्थितियों में रहिए, जैसे विद्यार्थी को कहा जाता है सारा साल पढ़ो, तभी आप शत प्रतिशत नंबर लाओगे। ये धर्म को प्रथम स्थान पे बार-बार शास्त्र क्यों कहते हैं? ये एक अनुशासन की स्थितियाँ हैं। धर्म ही आपको हमें अनुशासित बनाता है, व्यवस्थित रखता है। अन्यथा आपके हमारे जीवन में उथल-पुथल देखते ही हो। ये उथल-पुथल जो होती है, ये विषय भोगों की आसक्ति के कारण होती है। धार्मिक स्तर पर ही मनुष्य देखिए इन विषय भोगों का जब आसक्ति हो जाता है, अब जो मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे नहीं रुकता, 2 मिनट का उस पे सहनशीलता नहीं है, तो फिर ऐसे मनुष्यों से आप साधना की स्थितियाँ जीवन में बन भी पाएँगी? ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए हो सकता है ऐसी बातें आपको मैं परेशान करती हों, सुनना अच्छा नहीं लगता, हमें कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सात्विक स्थितियों में, ज्ञानमय स्थितियों में एक सकारात्मक स्थितियों से अवगत कराना हमारे इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनलों का एक मुख्य उद्देश्य होता है। हमारी इन बातों में रुचि नहीं होती कि अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़े, अधिक से अधिक हमें लाइक मिले, शेयर हो। देखिए, हम अपने स्वयं के ज्ञान को भी परिपक्व रखते हुए अपने दायित्व का देखिए मुझे भी ज्ञान मेरी भी अज्ञानता गुरु के प्रवचनों द्वारा विभिन्न प्रकार की सात्विक स्थितियों में दूर हुई। इसका अभिप्राय क्या कि जो अज्ञानता मेरी समाप्त हुई, वही अज्ञानता आपके भी समाप्त। इसलिए हम बार-बार कहते रहते हैं, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। इस शुद्धतम स्थिति का आपको भी लाभ उठाना चाहिए। देखिए, मेरा पिछले लगभग 28, 29, 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो एक संस्कार स्वभाव बना, वो शास्त्रों में रुचि होने के कारण, प्रकृति की व्यवस्था को ज्ञानपूर्वक समझने के दृष्टिकोण से शास्त्रों को बार-बार पढ़ा। गीता को देखिए मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, बहुतों बार पढ़ा और हर बार देखिए कुछ ना कुछ जैसे-जैसे विचार बने, को लिखते गए। उन पर चिंतन किया। अभी तो हम बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का अभिप्राय जब भी आप सुनते हो, जब पढ़ते हो, तो मन बुद्धि को एकाग्रचित्त रखो। एकांत का अभिप्राय क्या है? जब आप भीड़ भड़के देखिए भीड़ भड़का राजसी स्थितियों का है, विषय भोगों का है। आज संसार में देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति की भीड़ भड़का आप परिवारों में भी, गली-मोहल्ले में, शहरों में, देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते ही हो। जिसके फलस्वरूप स्थितियाँ बिगड़ती ही जा रही हैं। ये 24/7 विषय भोगों की आसक्ति ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन करने पे भी बाध्य कर देती है। शास्त्र विरुद्ध देखिए जब आप शास्त्र सम्मत विधिवत कर्म नहीं करते तो मन पसंद स्थितियों में ही उलझने लगते हो, वो राजसी स्थितियाँ हैं। वो मनपसंद स्थितियाँ ही आपको हमें राजसी स्थितियों का व्यसनी बनाती हैं, लोलुपता जगाती हैं, जिसके फलस्वरूप ये परमात्मा स्थितियाँ आपको नीचे गिराती हैं। कहाँ? तमोगुण में। जब मनुष्य मनमर्जी की स्थितियों में रहता है। सिर्फ बच्चों की कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आपको परिवार के स्तर पर देखने को, सुनने को मिलती है, मेरी मर्ज़ी, मेरी मर्ज़ी। और एक बार तो हमने वीडियो को में कुछ ऐसा शीर्षक रखा था, टाइटल रखा था कि मेरी मर्ज़ी की ये जिद आपको हमें छोड़नी होगी। क्योंकि शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शक हम तो देखिए वेदों के ज्ञान को भी देखिए विभिन्न प्रकार से एक जीवन के दिशा निर्देशों से जोड़ते हैं। वेदों से जो उपनिषद मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए वो सात्विक स्थितियों के लिए जो सात्विक मार्ग पर चल निकलते हैं। या यूँ को जैसे 4 भक्त अभी कुछ दिन पहले हमने 4 गाड़ी के गियरों की स्थितियाँ 4 भक्तों से की थी।
देखिए पहला गियर जैसे अर्थवक्त होता है ना, जब दुःख आते हैं, परमात्मा की शरण में जाते हो, ये पहला गियर है। पहले गियर में ज़्यादा स्थिति बनती नहीं, आप पहले गियर में गाड़ी भगा नहीं सकते, रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही वो तामसी भक्त दुःख आया, परमात्मा के पास गए, यानी कि किसी भी तरह बात समझिए। उसके बाद दुःख दूर होगा, क्योंकि दुःख आते हैं, चले जाते हैं। सुख आते हैं, वो भी चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। ये तो कर्मों के आधार पे स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन फिर भी गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है? ये जगत ही दुखालय है। तो दुखालय शब्द इस्तेमाल होने का मतलब क्या है? इस जगत में कम अधिक दुःख बने रहते हैं। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ दुःख ही दुःख है। बड़े दुःखों के बाद जब छोटे दुःख आते हैं, उन छोटे दुःखों में भी आपको कुछ राहत मिलती है। उस राहत को ही आप और हम सुख मान लेते हैं। देखिए राशि स्थितियों में क्षणिक सुख होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। आप रसगुल्ले को संसारी 5 रसगुल्लों को पकड़ नहीं सकते, होल्ड कर नहीं सकते। आप रसगुल्ले को भी जीभ में कितनी देर रख सकते? 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट। कोई आप सुबह से शाम तक उस रसगुल्ले को रख नहीं सकते। इनके संदेश आप 5 भोग्य विषयों पर भी छोड़ सकते हो। देखिए आत्मा का स्वभाव कभी भी संसारी रसगुल्लों को भोगने का होता ही नहीं। आत्मा सत्य चित है, वो सदा ही सुख ढूंढती है। वो सुख माया का नहीं ढूंढती, वो परम सुख ढूंढती, वो आनंद ढूंढती है। देखिए शब्दों की क्रमबद्धता का आगे आगे उसका अर्थ समझिए। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद परमात्मा का पर्यायवाची शब्द। देखिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया, मुझे आपको सच्चिदानंद नहीं कहा जाता। आप और हम सत्य चित हैं। और जिस माया को आप और हम पकड़ने में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, तो जड़ है। क्यों? क्योंकि माया को, या माया के 3 गुणों को, संसार को, जगत को सत्य कहा गया है। देखिए 3 गुण नित्य हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और इन 3 गुणों का जो पसारा है, ठीक है जी, सृष्टि का एक हमने वीडियो बनाई थी सृष्टि काल के ऊपर। सृजन, पालन, प्रलय। बहुत लंबा कार्यकाल है, अरबों, खरबों। देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय है कि ये 3 गुण तो नित्य हैं, लेकिन ये जड़ हैं। अब संसारी भाषा में तो बोला जाता है कि आप प्रकृति में हर क्षण परिवर्तन देखते हो। देखिए परिवर्तन दिखते हैं, लेकिन प्रकृति में वो दिखते हैं, होते नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने आप में जड़ है। अब मैं जो बोल रहा हूँ, ये शरीर की इंद्रियां तभी तक बोल पाती हैं जब इसमें आत्मा, चेतन तक परमात्मा होते हैं। देखिए आत्मा एक देशीय है, परमात्मा बहुदेशीय है। परमात्मा आत्मा में भी है, परमात्मा में आत्मा नहीं है। इसलिए आपका हमारा जीवन, देखिए हम सत्य चित हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। लेकिन आपको आज बार-बार क्यों कहा जाता है सत्संग करो? कि आपकी अज्ञानता आ चुकी है। किसके कारण? रजोगुण के कारण, संसार के कारण, 5 भोग्य विषयों के कारण। क्यों आई? क्योंकि अहमर्यादित 24/7 की स्थितियाँ आपने बनाई। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम तर्कपूर्वक नहीं समझते, कार्य-कारण की स्थितियों को नहीं समझते, देखिए ये 84 लाख प्रकार की योनियाँ कार्य जगत की हैं। इनके पीछे का कारण, कारण शरीर है, कर्माशय है, संस्कार है। और जैसे-जैसे आप कर्म करते हो, वैसा कर्माशय बनता है, उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। मानसिक स्तर पर जो आप सोच विचार करते हो, सत्संग करो या कुसंग करो, उसके संस्कार बनते हैं, कर्माशय नहीं बनते। लेकिन तन के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे-जैसे आप स्थितियाँ बनाते हो, कर्म करते हो, उसका क्रमशः के साथ-साथ संस्कार भी बनते हैं। इन सभी स्थितियों का अभिप्राय यही है
कि संस्कार बनते बिगड़ते मनुष्य जीवन में ही है, कर्माशय क्योंकि मनुष्य कर्म योनि है। शेष योनियों में तो देखिए एक भोग योनियाँ हैं। मनुष्य योनि पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की स्थितियाँ 50-51% है, होती है। और पुण्य कर्मों का अभिप्राय सात्विक कर्मों से है। राशि कर्म तो देखिए 0 के बराबर है, खाया-पिया बराबर कोई बचत नहीं है। और तामसिक स्थितियाँ ऋण के बराबर हैं, लोन की हानिकारक स्थितियाँ हैं। जब ये अधिक हो जाती हैं, देखिए भोग विषयों की आसक्ति बार-बार कानून का उल्लंघन भी करवाती है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाता हुआ क्रमशः बिगाड़ देती है। और बिगड़ा हुआ क्रमशः मनुष्य की मरते समय जब स्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, पाप कर्मों का क्रमशः अधिक होता है, तो प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अनुसार वो नीचे की क्रमशः योनियाँ, देखिए नीचे की 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनियाँ हैं। 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे हैं। 9 लाख तरह के जल में रहने वाले योनियाँ हैं, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, ये 80 लाख प्रकार की निंद्रियाँ कष्ट में योनि। वो अलग बात है परमात्मा ने देखिए दयावश इन सब योनियों को क्रमशः अचेत रखा है। आपको अचेत नहीं रखा, आपको सचेत रखा है। यदि हम स्वयं गुटखा खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, मादक पदार्थों का सेवन करते हुए या राशि भोग विलासिताओं में रहते हुए, मौज-मस्ती करते हुए परमात्मा स्थितियों में आते हैं, अपना क्रमशः बिगाड़ते हैं, तो फिर निश्चित रूप से कार्य शरीर बिगड़ता है, बुरे संस्कार बनते हैं। और संस्कार जब बुरे बन जाते हैं, तो वो मन बुद्धि के स्तर पर वैसे ही बुरे विचार आते हैं, फुरने उठते हैं। वो बाध्य कर देते हैं किनको? ज्ञानेंद्रियों को भोगने के लिए और कर्मेंद्रियों को कर्म करने को। ये स्थितियों का, 3 शरीरों का, 3 गुणों से सजातीय संबंध हम देखिए पिछले 6 वर्षों से आज तक हमने जो 3200 से अधिक वीडियो प्रसारित की हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैसा-जैसा वीडियो का हम नाम रखा होता है, उसके अंतर्गत हमारी चर्चा एक दिशा पकड़ती है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए, जीवन को अनुशासित बनाइए। धर्म का प्रथम स्थान पे रखना ही आपके हमारे जीवन की एक सात्विक स्थिति है। जीवन को सदुपयोग बनाइए, मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाएँ। अनुशासन में रहने का मतलब क्या होता है? देखिए हम अनु हैं, आत्मा को अनु कहा गया। शासन का मतलब दूसरे के अधीन रहना। जैसे हम कहते हैं ना मन बुद्धि के अधीन है, बुद्धि उसकी बॉस है। ठीक है, हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, शास्त्रों के अधीन रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए उसका संग करना है, उठना है। अब स्थितियों को यदि आप क्रमबद्ध समझते नहीं, तो फिर भोग में स्थितियाँ निरंतर बनी रहती हैं। और भोग में स्थितियाँ राजसी स्थितियाँ हैं जो समय-समय पे तमोगुण में गिराती हैं। ये भोग ही स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न रोग में स्थितियाँ, कष्ट में स्थितियाँ, आप देखते ही हो कितने रोगों से आप और हम ग्रस्त हैं। पहले अस्पतालों की इतनी स्थितियाँ नहीं थी, पहले रेस्टोरेंट की खाने-पीने की ऐसी उपलब्धताएँ नहीं थी। इसका अभिप्राय क्या है कि भोग विषय बिगड़ने से देखिए अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, केमिस्ट ये बीमा कवर लेने की जो एक प्रवृत्ति है, ये सभी स्थितियाँ आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक इनके अर्थ समझाती है। यदि आप और हम समझना नहीं चाहते, तो फिर देखिए स्थितियाँ में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि आपका हमारा जीवन भोग में ही बना रहता है और भोगमय जीवन में जैसी-जैसी स्थितियाँ कर्मशय संस्कारों की बनती है, मरते समय उसी स्थितियों के आधार पे अगली योनि का निर्धारण हो। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में मैंने कुछ टूटा-फूटा इस पर ज्ञान देने का एक प्रयास किया है। मैं भी देखिए मायाबद्ध हूँ, लेकिन इसलिए मैं अपनी चर्चाओं में देखिए आपका आध्यात्मिक मित्र के नाम से संबोधन रखता हूँ। हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष में तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षाओं के अंतर्गत
इन सात्विक स्थितियों से अपने जीवन का सदुपयोग करने का एक प्रयास करते हैं, ताकि जीवन अनुशासित रहे, व्यवस्थित रहे, संतुलित रहे, ताकि हम कानून का भी पालन करें, शास्त्र सम्मत कर्म करें, ताकि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी कार्यशील को कहीं भी बिगड़ने ना दें। इसमें कहीं न कहीं उन्नति ढूँढें। सार्थक स्थितियों में अपने आप को सिद्ध करें, क्योंकि भौतिक सफलताएँ तो मरने के साथ ही देखिए समाप्त समझी जाती हैं, और आध्यात्मिक उन्नति, सार्थक स्थितियाँ मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में भी मिला हुआ जीवन सदुपयोग की स्थिति में रहे, अनुशासन में रहे, व्यवस्थित बना रहे, ताकि आपके हमारे भोग विषय बिगड़े नहीं। हम कानून का भी पालन करें, शास्त्र सम्मत कर्म करें, ताकि स्वयं का जीवन पारिवारिक स्तर पर, एक नागरिक के स्तर पर, एक प्रकृति के मनुष्य के स्तर पर हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। वीडियो संबंधित आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, के मन में कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।